हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1। ओके, जे नेट का कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे एंड इसमें पहला कंसेप्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी चीज़ आप बेसिक से स्टार्ट करते हो। ओके, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? देखो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, लिखिए एनीथिंग, सॉरी अभी लिखना मत कुछ भी। ओके, एनीथिंग विच कैन बी measured is called physical quantity, is called physical quantity। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर डैट होगा। ओके, दैट होगा, that can be measured is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी इज या नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आपको ये क्लियर है? देखो, जो चीज जिससे हम माप सकते हैं उसे, जो चीज जिसे हम नाप सकते हैं, उसे माप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाइम, मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर को नाप सकते हैं हम। फिर हो गया आपका फोर्स, फोर्स को हम न्यूटन से मतलब उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूटन बोल सकते हो आप। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अगर किसी को डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये आप नोट कर सकते हो, ये आप नोट कर लो। बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए, तो अब इसके क्लासिफिकेशंस भी हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन दो टाइप में बटे हुए, दो क्लासिफिकेशन है इसके। ओके, पहला क्लासिफिकेशन है वो, चलिए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन दो टाइप, दो क्लासिफाइड है दो। पहला है बेस्ड ऑन their डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। क्या है? उसके डायरेक्शन प्रॉपर्टीज में बेस्ड है, पर बेस्ड है। ओके, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अभी तो मैंने समझाया भी नहीं, बोल दिया समझ में आ गया, सॉरी। इसमें इसमें भी दो टाइप्स है। पहला है वेक्टर। कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है। स्केलर पहले लिखते हैं, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे हम इसे, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी पहले बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इसका हम बोल सकते हैं, देखो स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं, भाई डेफिनेशन में नहीं जाते हैं हम पहले कंसेप्ट में समझते हैं। ओके, देखो स्केलर क्वांटिटी हम उससे कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। देखो, जैसे 2 केजी आलू, आप गेम खेल रहे हो, आपको आपकी मम्मी बोलती है जाके 4 किलो चावल लेके आओ, तो आप 4 किलो चावल लेने गए। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, 3 किलो कुछ 900 ग्राम लाते हैं, और कुछ पैसा बचता है तो समझ जाओ। ओके, तो मजाक से हट के अब हम बात करते हैं। देखो, इसमें जो 4 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब ये थोड़ी बोलती है तुम्हारी मम्मी कि 4 किलो आलू, 4 किलो चावल लाने जा रहे हो तो ईस्ट से जाना, फिर वेस्ट में जाना, फिर नॉर्थ में जाना, फिर साउथ में जाना, ये तो नहीं बोलती है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं?
which have only magnitude but not direction. ओके ये आपका क्या है, इसका डेफिनेशन है. ये क्या है, डेफिनेशन है. छोटा सा डेफिनेशन आप इसे लिख सकते हो. लिख लीजिए आप. समझ गए, बहुत बढ़िया. इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे देखो एग्जांपल में इसका आ जाएगा आपका मास था ना, ये मैंने जो आपको केजी में बताया वो मास था. हाँ एकदम मास था ना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. डेंसिटी, स्पीड, अभी देखना आपके साथ झोल होगा. स्पीड हो गया आपका, फिर आपका हो जाएगा वॉल्यूम, टाइम. अब देखो टाइम में भी एक मजेदार चीज देखते हैं. देखो जैसे 2 बज रहा है, मान लो 2 PM हो रहा है, तो क्या बोलता है सब कि ईस्ट में 2 PM हो रहा है, वेस्ट में 4 PM हो रहा है, साउथ में 5 PM. ऐसे थोड़ी बोलता है कोई, ऐसे थोड़ी कोई बोलता है. सिर्फ बोलता है 2 बज गए हैं, अब हम जा रहे हैं सोने, दोपहर का टाइम है. समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना. ओके तो इसे आप लिख सकते हो, चलेंगे हम वेक्टर में. इसे आप लिख सकते हो, हम चलेंगे वेक्टर क्वांटिटी में. ओके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में. अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है जी. आप देखो अब इसे भी कंसेप्ट समझते हैं. स्केलर क्वांटिटी क्या था, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो. जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. अब वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला सेम रहता है, दोनों सेम ही है, लेकिन स्पीड जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए स्पीड है. ओके जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और समझो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज होने से हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे वेलोसिटी को. समझ में आ रहा है. एक बार और समझते हैं. देखो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी में हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. भैया टाइम तो टाइम तो स्केलर है और ये वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, सॉरी डेफिनेशन लिखना है ना, तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, which have both magnitude and direction. समझ में आया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये भी लिख सकते हैं एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा लिख लीजिए. ओके अब इसका एग्जांपल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेलोसिटी. इसमें आप डिस्टेंस भी लिख सकते थे. ओके वेलोसिटी हो गया, आप क्या ले सकते हैं, हम फोर्स लिख सकते हैं, etc. ओके ये है क्लासिफिकेशन 1 के 2 टाइप्स. क्लासिफिकेशन 1 के 2 टाइप्स आप समझ गए तो लाइक कर देना. ओके आपको समझ में आ गया स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि मोमेंटम जो है ये ना होता था स्पेलिंग,
इसका ये कौन सा क्वांटिटी है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करके लाएंगे। ये कौन सा क्वांटिटी है। ओके, समझ में आ गया क्लासिफिकेशंस, सबको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन 2। हाँ, तो अब है बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी पे बेस्ड है। ओके देखो, फंडामेंटल और बेस्ड दो तरह के क्वांटिटीज है इसमें। पहला है फंडामेंटल, बेस भी बोलते हैं इसे हम, लेकिन ज्यादातर फंडामेंटली बोला जाता है। और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल मतलब इसके बाद पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसे। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी अभी क्या होता है वो समझते हैं। सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब देखो, फिजिकल क्वांटिटी का सेट है एक, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से। और एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी और फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ही टर्म में एक्सप्रेस किया हो सकता है। ओके देखो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी से मिलके नहीं बने हैं, बल्कि इस सब इनसे मिलके बने। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से नहीं, बल्कि सब इनसे मिलके बने हैं, सब इनसे मिलके बने हैं। तो फंडामेंटल के 7 क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो वो 7 क्वांटिटीज क्या है वो समझते हैं। वो 7 क्वांटिटीज क्या है वो समझते हैं। सॉरी, थोड़ा सा माइक गिर गया था हमारा। आप इतना लिख सकते हो ये सब। तो वो सातों क्या है वो यहाँ पर हम समझते हैं, छोटा छोटा लिख देंगे, आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पर। और सिर्फ तो हम लिखेंगे पहले लेंथ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है लेंथ, मास, टाइम, फिर आपका टाइम, फिर आपका टेम्परेचर, फिर आपका आता है लुमिनस करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपका 6 नंबर पे आता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर 7 नंबर पे आपका आता है कैंडेला, 7 नंबर पे कैंडेला। अब लेंथ का होता है मीटर। ये सब नेम्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नेम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बोलेंगे सर। ये क्या है, फंडामेंटल। हेडिंग देना फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, लिखना ये नीचे, फिर लिखना फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उसके नीचे ये वाला लाइन करना, फिर लिखना फिर अपना लिखना तुम सिंबल, फिर लिखना यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, और यहाँ लिखना ये, ऐसे लिखना। ओके, मीटर मास का होता है आपका किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है आपका, लुमिनस इंटेंसिटी का आपका होता है मोल, नहीं मोल नहीं होता है ना इसका, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, कैंडेला। फिर आपका हो गया यहाँ पर एक छोटा है आई थिंक, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होगा ना, मोल वाला होगा ना, मोल वाला। मैंने गलती से कैंडेला को यहाँ पर फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, सॉरी गलती हो गया। ओके, तो अब लुमिनेसेंट कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका होता है मोल। अब इसका यूनिट होता है एम, मतलब ऐसा यूनिट बोलेंगे हम इसे, एल, के जी, एस ई सी, केल्विन का के, एम्पेयर का ए, कैंडेला का आपका होता है
CD, मोल का सिर्फ MOL होता है, MOL ही मत लिखना, MOL ही होता है, ओके, L होता है, ओके। आपको ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इसे आप लिख सकते हो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, हो गया, हो गया। आप ये सब पूरा अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छापो, जल्दी जल्दी छापो। चलिए अब आगे बढ़े हम, अब आगे बढ़े, अब लास्ट टॉपिक बचा है, अब समझेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में समझेंगे। चलिए, अब ये यूनिट क्या होता है, मान लो एक रेक्टेंगल है, एक सिलेंडर जैसा, मतलब मान लो रेक्टेंगल नहीं, एक चॉकलेट का पैकेट है, रेक्टेंगल गोल जैसा सिलेंडर टाइप, तो हम उसे ऐसे बनाते हैं, चलो ऐसे, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। उसका जो हाइट है वो 5 मीटर का चॉकलेट है, भाई साहब 5 मीटर का चॉकलेट है, मान लो उसे हम 500 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हाँ भाई कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, मेरा मन, मेरी मर्जी, ओके। देखो 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ओके। अब ये तो समझ गए, लेकिन हम क्या कहेंगे, 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ चॉकलेट, हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ चॉकलेट। क्या लिख सकते हैं हम लेंथ ऑफ चॉकलेट, 5 मीटर। भाई हम 5 मीटर को, हम तो 500 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 500 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको नाम क्या दें, नाम क्या दें, इसको हम N1 बोलते हैं, इसको हम U1 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं, इसे हम N2 बोलते हैं, इसे हम U2 कहते हैं। नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर, ऐसे लिख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम, इसमें हम कुछ नाम देते हैं इनके जगह, नंबर सिस्टम ऑफ, इसे हम बोलते हैं निब्बा, निब्बी, ओके, इसे हम बोलते हैं निब्बा, इसे हम बोलते हैं नहीं, इसे हम निब्बा कहते हैं, और U1 को हम सबको निब्बा बोलेंगे, और N2 को हम बोलेंगे निब्बी, लिख लेना, लिखना, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये नहीं देंगे, दूसरा नाम देते हैं, n नाम देते हैं इसका, तो ऑफ n, N2 का वही होगा ऑफ n, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n, इसका n नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं n, 2n, 2n। अब U2 क्या होता है, यूनिट सिस्टम ऑफ, U नाम रखते हैं इसका, और यही लिख देंगे 2U, U1 का। ये हो गया हमारा कुछ यूनिट के बारे में बात। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।